ओम शांति। आज हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कितने टर्म में बांटा गया है। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी और सिख धर्म। तो हम देखेंगे तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का समय बिहार के छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी विहार, जो कि बिहार शरीफ में, उस पर विजय कर ली थी। कब की थी? 1198 में। बख्तियार खिलजी ने उदयपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 और 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन ने बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश कर्नाट वंश। स्थानीय वंश कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश पाल वंश के पतन के दौर तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नानुदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो कि नेपाल में, जो वर्तमान में नेपाल में। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धुरस्वामिनी ने की थी। सामंतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव समाज सुधारक भी था। हरिसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं मुगल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोजशाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिले। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बाया कहलाते थे। इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हास की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी 495 से 96 में दरिया खान रूहानी को बिहार के प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बाहर खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। किसके युद्ध में? घाघरा के युद्ध में 1529 में। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म। शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां था,
जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बाहर खान रूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बाहर खान रूहानी ने। किसको? फरीद खां को। शेर खां ने रूहानियों के पतन के बाद बाहर खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 से कन्नौज के बलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में शूरवंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। किसमें मिलता है? अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में। शेरशाह 1539 में रायसेन, 1514 में मारवाड़ विजय और 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किले भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई। इसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी बनवाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में शूरवंश 3 भागों में बंट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर शूरवंश का अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक शूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के समय बिहार में तास खां कर्रानी के रूप में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। तास खां कर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कर्रानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 में बिहार को मुगल द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटानागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने जब अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख शाह ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्य अभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खान 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां
नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म में संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म में 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था।